नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और हम अपने इस उद्देश्य में आपके सहयोग से काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आगे भी आप बने रहिए, हमारे साथ सहयोग करते रहिए, तो हम अपने इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल जरूर होंगे। आज का जो वीडियो है वो आधारित है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। पिछले वीडियोस में हमने रीट परीक्षा का जो सिलेबस है उसके ऊपर समांतर रेखाएं, रेखाओं के प्रकार, ये सब पढ़े थे, और उसमें तिर्यक रेखा और समांतर रेखा भी हमने पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है वो विशेष टॉपिक है, क्योंकि जब समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें कई प्रकार के कोण बनते हैं, उनमें कई प्रकार के विशेष संबंध होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समांतर रेखाएं हमने पढ़ी थी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, सपोज मैंने एक रेखा खींची ये, और ये मैंने एक रेखा खींची दूसरी, ये मैंने दो समांतर रेखाएं खींची, इनके बीच की दूरी यहाँ से हर जगह से क्या होगी? बराबर होगी। क्योंकि ये रेखाएं हैं तो ये दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ेंगी। इस रेखा को हमने नाम दे दिया L और इस रेखा को हमने नाम दे दिया M। ठीक है, यदि किसी रेखाखंड का नाम देना होता है तो हम बिंदु रख के फिर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को पूरी रेखा का नाम देना था तो मैंने क्या किया? पूरी रेखा को ही नाम दे दिया, इसको दे दिया L और इसको दे दिया M, और यहाँ पर मैंने लिख दिया L समांतर है M का। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने निशान बनाया है बीच में इस तरह का, ये होता है समांतर का निशान। जब कोई दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीच में इस प्रकार का डबल डंडिया जो है वो खींच करके हम समांतर का निशान बनाते हैं। यानी L और M यहाँ पर क्या है? हमारे पास दो समांतर रेखाएं। ठीक है, और एक हमने क्या करा? इसके ऊपर खींच दी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसी भी दिशा में हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, 2 पर भी हो सकती है, 3 पर भी हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक बार दो ही समांतर रेखाएं हमने ली है और उसके ऊपर एक हमारी है तिर्यक रेखा। इसको मैंने नाम दे दिया N। क्या नाम दे दिया? N। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L व M समांतर रेखाएं हैं, L और M क्या है? समांतर रेखाएं हैं, व N क्या है? तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को काट रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये इन दोनों को काट रही है तो यहाँ पर दो बिंदुओं पर ये काटेगी, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, इन दो बिंदुओं पर ये इसको काटेगी। इस बिंदु को हम नाम दे सकते हैं A, इस बिंदु को नाम दे सकते हैं B, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में इसके चारों तरफ भी कुछ कोण बन रहे हैं और इसके चारों तरफ भी कुछ कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस B को एक बार मैं हटाता हूँ। ये जो कोण बन रहा है इसको मैंने नाम दे दिया कोण 1, इसको मैंने नाम दे दिया कोण 2, इसको नाम दे दिया कोण 3 और इसको नाम दे दिया कोण नंबर 4। ठीक है, कोण का नाम आप इस तरह से नंबरिंग से भी दे सकते हो या बिंदु मान के बिंदु से भी दे सकते हो। समझने के लिए और जल्दी नाम लिखने के लिए मैंने इसको 1 2 3 4 कोण को मान लिया। उसी प्रकार इस बिंदु के भी चारों तरफ कोण बनेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया 5, इसको मैंने नाम दे दिया 6, इसको मैंने नाम दे दिया 7 और इसको मैंने नाम दे दिया 8। इस प्रकार से दो बिंदुओं पर दोनों तरफ 4 4 कोण बनेंगे। इनको मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 और इनको मैंने नाम दे दिया 5 6 7 8। तो इस प्रकार से कितने कोण बन गए? 8 कोण बन गए। यानी कुल कितने कोण बन गए? 8 कोण। इन 8 कोणों में विशेष प्रकार का संबंध होता है। ये कोण विशेष प्रकार के कोण होते हैं, इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लास्ट तक भी बहुत ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले जो हम लेते हैं वो कोणों का प्रकार है शीर्षाभिमुख कोण। क्या हम लेते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसको आप ध्यान से समझना। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है शीर्ष अभिमुख। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष प्लस अभिमुख। शीर्ष प्लस अभिमुख यानी जिनके सिर आमने सामने हो, या हम यूँ कह सकते हैं जिनके सिर मिले हुए हों, वो क्या कहलाते हैं? हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसे समझने के लिए हम यूँ समझते हैं, ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी। ठीक है ना, ये दो लाइनें मैंने खींची। तो इस बिंदु पर आप ध्यान से देखिए, एक तो ये कोण
और एक ये कोण, इन दोनों कोणों को आप ध्यान से देखिए। तो ये कोण और ये कोण आप इसको यूँ मान सकते हो, अगर हम इस रेखा के थ्रू देखें तो हम यूँ इसको देख सकते हैं कि एक ये रहा कोण और एक ये रहा कोण, ये दोनों कोण ऐसे हैं कि इनके सिर मिले हुए हैं। तो ये जो दोनों कोण कहलाएंगे आपस में, ये कोण क्या कहलाएंगे, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यानी ऐसे कोण जिनके सिर मिले हुए हैं, जिनके सिर सामने सामने हैं। तो इस कोण का ये शीर्ष और इस कोण का ये शीर्ष, ये आमने सामने है। तो ये दोनों जो कोण है वो हमारे क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि परस्पर बराबर होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। शीर्षाभिमुख कोण जो भी होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यदि ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो पहले प्रकार के कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी जिनके सिर मिले हुए होते हैं। इस प्रकार के आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब इस आकृति में देखिए, इस आकृति में शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 और 3। आप इस 1 और 3 को ध्यान से देखिए। तो 1 और 3 क्या है, आमने सामने कोण है, सिर मिले हुए। तो 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, 5 और 7 भी हो जाएंगे, 6 और 8 भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोण 1, ये देखिए 1 के सामने कितना है, 3। तो कोण 1 व कोण 3 शीर्षाभिमुख है। और जब कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख है तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि दोनों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये जो मैंने आगे निशान लगाया है ये कोण का निशान है, ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, कोण का निशान। आप पूरा कोण लिखो, इस अच्छा सीधे ये निशान लगा दो। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 और 4 बराबर होंगे, क्योंकि 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण 2 बराबर कोण 4, क्योंकि 2 और 4 भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 और 7 भी शीर्षाभिमुख है, बराबर होंगे। 6 और 8 भी शीर्षाभिमुख है। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण 5 इज इक्वल टू कोण 7 और कोण 6 इज इक्वल टू कोण 8। यानी ये जो है आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो पहले प्रकार के कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिनके सिर मिले हुए हों। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कोण होते हैं संगत कोण। सेकंड नंबर क्या होते हैं, संगत कोण। इंग्लिश में से बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए संगत कोण को आप समझ सकते हो। संगत कोण वे कोण जिनकी संगति समान हो, जिनकी क्या हो, संगति समान हो। यानी दिखने में, भुजाओं में वो क्या हो, एक जैसे हो। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको पूछूं कि एक कोण ये है और एक कोण ये है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, ठीक है ना। ये दोनों कोण भले ही अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, लेकिन इस कोण का झुकाव, इस कोण का झुकाव, ये दोनों के बिल्कुल सेम है। तो हम इन दोनों कोणों को संगत कोण क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, संगत कोण। और संगत कोण को जब आप एक के ऊपर एक रखोगे या इसको इसके ऊपर लाओगे तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। तो वो कहलाएंगे आपके संगत कोण, ठीक है। अब यहाँ पर संगत कोण की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से संगत कोण होंगे, आप देखो कोण 1 को और एक 5 को। आप कोण नंबर 1 को देखो और कोण नंबर 5 को देखो। तो कोण 1 इस बिंदु पे बना हुआ है और एज इट इज यही कोण 5 इस बिंदु पे बना हुआ है। यानी इस कोण को अगर आप उठा के यहाँ लाओगे तो ये दोनों कोण सेम ही होंगे। तो कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। इसी प्रकार 2 और 6 भी संगत कोण होंगे, 3 और 7 भी संगत कोण होंगे, 4 और 8 भी संगत कोण होंगे। तो संगत कोण में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए कोण 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। और संगत कोण की भी विशेषता है, वो भी क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण जो होंगे वो भी हमेशा क्या होते हैं, समान। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 6, यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। इसी तरह से कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 होगा कोण 7 के बराबर। यानी मैंने यहाँ पे लिखा कोण 3 बराबर कोण 7। और उसके बाद यहाँ पर जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के बराबर। ये अब यहाँ पर देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है कि 2 6 के बराबर कैसे है। तो यहाँ पर ये संख्या नहीं है, ये सिर्फ इनका नाम है एक तरह का। इसको नाम दिया है 2, तो कोण 2 बराबर कोण 6। 2 और 6 बराबर नहीं होता, 3 और 7 भी बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ये इनका नाम है एक तरह से। कोण 3 इसका नाम है, कोण 7 इसका नाम है। और ये दोनों कोण, ये कोण आपस में क्या है, संगत कोण है, और इसीलिए क्या है, बराबर।
तो ये बनते हैं संगत कोण जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दिशा भी एक होती है। जैसे इस 1 और 5 की बात करें तो एक की एक लाइन यहाँ है तो इसकी भी एक लाइन यहाँ है, एक लाइन इसके ऊपर, इसकी भी एक लाइन ऊपर है। इस प्रकार ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, ये हो गया संगत कोण। उसके बाद लेते हैं हम तीसरे तरह के कोण, तीसरे प्रकार के कोण। तीसरे प्रकार के जो कोण होते हैं वो होते हैं अंतः कोण। क्या होते हैं, अंतः कोण। अंतः कोण को हम इंग्लिश में इंटरनल एंगल बोल सकते हैं, इंटरनल एंगल। ठीक है, अब अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः का मतलब होता है अंदर, अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर। यानी ये कोण क्या होते हैं, अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, समांतर रेखाओं के अंदर, समांतर रेखाओं के अंदर। अंतः का मतलब अंदर, यानी ये कोण अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, समांतर रेखाओं के अंदर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक तरफ होते हैं। क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ होते हैं। और तिर्यक रेखा के क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं। एक तरफ का मतलब या तो इधर या इधर, एक उधर नहीं, या तो इधर या उधर, ये आपको देखना है। ठीक है, तो अंतः कोण क्या होंगे, अंतः कोण, अंतः का मतलब अंदर, ये समांतर रेखाओं के अंदर होंगे और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। अब यहाँ पर देखो, समांतर रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन कौन से कोण है। यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं कोण 4 और कोण 5 की। तो कोण 4 और 5 समांतर रेखाओं के अंदर हैं और तिर्यक रेखा के भी एक ही तरफ है, तो कोण 4 और 5 क्या हो जाएंगे, अंतः कोण। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 भी क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक तरफ है। ये रही तिर्यक रेखा इसके एक तरफ और समांतर रेखाओं के अंदर, इस तिर्यक रेखा के इस तरफ और समांतर रेखाओं के अंदर 4 और 5 है। अब इन कोणों में क्या संबंध होता है, अंतः कोणों में क्या संबंध होता है कि अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अंतः कोण जो होते हैं, दो जो अंतः कोण होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतः कोण 4 और 5 है, क्योंकि समांतर रेखाओं के अंदर है और तिर्यक रेखा के एक तरफ है। तो 4 और 5 को जब जोड़ेंगे तो उनका मान हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5, इनका जो मान होगा वो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार दूसरे अंतःकोण का जोड़ा कौन सा है, 3 और 6, क्योंकि ये इस तिर्यक रेखा के इस तरफ है। तो 3 और 6 का जो जोड़ा है, 3 और 6 जो अंतःकोण का जोड़ा है वो भी क्या होगा, उनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 6, इनका जो योग है ये भी 180 डिग्री। इस प्रकार से ये हो गए हमारे अंतःकोण। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अंतः का मतलब अंदर, समांतर रेखाओं के अंदर हो, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, वो कहलाते हैं अंतःकोण। उसके बाद हम लेते हैं बाह्य कोण। उसके बाद हम लेते हैं बाह्य कोण। अब देखिए, जैसे अंतःकोण थे वैसे ही बाह्य कोण है, बस अंतः का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब बाहर। एक्सटर्नल एंगल इन्हें बोल सकते हैं इंग्लिश में, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का मतलब क्या हो गया, बाहर। ठीक है, अब बाहर का मतलब जो समांतर रेखाओं के बाहर हो, समांतर रेखाओं के बाहर हो। ठीक है, समांतर रेखाओं के बाहर हो और तिर्यक रेखा के एक तरफ हो। ये कंडीशन है, उसमें भी थी, इसमें भी है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाली कंडीशन अंतःकोण में भी थी और बाहरी कोण में भी है, बस यहाँ पर अंदर थे, यहाँ पे बाहर है। तो अब देखते हैं बाहरी कोण कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8, 1 और 8 अंतर रेखा समांतर रेखाओं के बाहर हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं, तो 1 और 8 क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण। इसी प्रकार 2 और 7 को देखो, 2 और 7 भी क्या है, समांतर रेखाओं के बाहर हैं और तिर्यक रेखा के एक तरफ हैं, तो 2 और 7 भी क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण। और बाह्य कोणों का योग भी क्या होता है, बाह्य कोणों में क्या संबंध होता है कि बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का जो योग होता है वो भी क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 और 8, कोण 1 और कोण 8, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर योग कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, कोण नंबर 1
और कोण नंबर 8, 1 और 8 का जो योग है वो कितना हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार 2 और 7 भी क्या है बाह्य कोण, ये 2 है ये 7 है, तो 2 और 7 का योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कोण 2 प्लस कोण 7, इन दोनों का जो मान है वो या जो योग है वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे बाह्य कोण, और बाह्य कोण और अंतः कोण इनका योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे बाह्य कोण। फिर चलते हैं अगले कोण के प्रकार की तरफ। अगला जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल या अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं या अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं। एकांतर कोण, अब देखिए एकांतर कोण का मतलब क्या हुआ, एकांतर कोण का मतलब हुआ एक का अंतर। शब्द की अगर बात करें तो एकांतर शब्द का मतलब होता है एक अंतर, यानी एक छोड़ के एक। अगर गिनती की हम बात करते हैं तो एक छोड़ के एक को क्या बोलते हैं हम एकांतर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एकांतर का मतलब है एक इधर और एक इधर, यानी एक इधर व दूसरा उधर। तो एकांतर कोण हम किसे बोलेंगे, यहाँ पर देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों में हमने एक कंडीशन देखी थी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं। ये भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ थे, लेकिन ये क्या होंगे तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होंगे। ये क्या होंगे तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होंगे, यानी एक इधर और एक इधर, तो वो क्या होंगे एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ थे, ये इसकी कंडीशन थी। लेकिन एकांतर कोण में क्या होगा, ये तिर्यक रेखा के एक इधर होगा और दूसरा उधर होगा, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं कोण 4 की और कोण 6 की। तो देखिए कोण 4 और कोण 6, कोण 4 तिर्यक रेखा के इधर है और कोण 6 तिर्यक रेखा के इधर है, तो कोण 4 और 6 क्या कहलाएंगे एकांतर कोण। इसी प्रकार 3 और 5 की बात करें तो 3 इधर है और 5 इधर है, तो 3 और 5 भी क्या कहलाएंगे एकांतर कोण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, ये तो बात होगी तिर्यक रेखा के एक तरफ का उल्टा हो गया। अब इसके अंदर भी दो होते हैं अंतः और बाह्य, इसके अंदर भी दो होते हैं, एक तो अंतः और एक बाह्य। इसके अंदर भी क्या होते हैं दो होते हैं, एक तो होते हैं अंतः एक होते हैं बाह्य। अंतः बाह्य कैसे, अंतः जो तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ तो हों लेकिन समांतर रेखाओं के अंदर हों, लेकिन समांतर रेखाओं के कहाँ अंदर हों। और ये देखिए ये कंडीशन अंतः कोण में थी, तो यहाँ पर अंतः कोण और एकांतर कोण इन दोनों का मिक्सअप होगा अंतः एकांतर कोण। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर बाह्य कोण भी होते हैं, यानी कि जो समांतर रेखाओं के बाहर हों, जो क्या हो समांतर रेखा के बाहर हो। अंतः कोण जब आपने पढ़ा था तो उसमें यही कंडीशन थी, समांतर रेखाओं के अंदर है वो अंतः कहलाएगा, समांतर रेखाओं के बाहर है वो बाह्य कहलाएगा। बस इसमें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ थे। और एकांतर कोण में तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होते हैं, एक इधर और एक इधर। यदि वो समांतर रेखाओं के अंदर हैं तो अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे, और यदि बाह्य हैं तो बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। और इनकी विशेषता होती है ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर, संगत कोण की तरह ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर। अब चित्र में देखते हैं कि कौन कौन से एकांतर बाह्य कोण है। देखिए यहाँ पर 4 और 6 को देखें तो 4 और 6 एकांतर कोण है, समांतर रेखाओं के अंदर हैं तो ये कहलाएंगे अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार 3 और 5 को देखें तो 3 और 5 भी समांतर रेखाओं के अंदर हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये भी कहलाएंगे अंतः एकांतर कोण। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 5। ये देखिए ध्यान से देखना, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। कोण 3 है वो 5 के बराबर है, कोण 4 है वो कोण 6 के बराबर है। और क्यों है, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, ये क्या है अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण का मतलब हो गया एकांतर कोण है एक इधर है, अंतः का मतलब ये समांतर रेखाओं के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण में आपको क्या देखना, समांतर रेखाओं के बाहर। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7 और यहाँ पर कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 ये आपस में क्या होंगे बराबर। क्यों होंगे बराबर,
क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण है। ये क्या है? बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब तिर्यक रेखा के एक दूसरी तरफ, एक इधर और एक इधर। बाह्य का मतलब समांतर रेखाओं के बाहर। तो ये हमारे कहलाएंगे बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इतने तरह के कोण हैं जो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटने पर बनते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आज क्या पढ़ा कि दो सब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो 8 प्रकार के कोण बनते हैं। इन 8 में इस प्रकार के कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने के सिर मिले हुए। संगत कोण जिनकी संगति एक जैसी होती है, वो भी आपस में बराबर होते हैं। अंतः कोण जो समांतर रेखाओं के अंदर होते हैं, तिर्यक रेखाओं के एक तरफ होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण जो समांतर रेखाओं के बाहर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, इनका योग भी 180 डिग्री होता है। एकांतर कोण जो एक इधर और एक इधर होता है, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होते हैं, इनके अंदर भी अंतः है और बाह्य। जो समांतर रेखाओं के अंदर है वो अंतः एकांतर, जो समांतर रेखाओं के बाहर है वो बाह्य एकांतर। तो इस प्रकार से ये कोण है। और ये हमने देखा है इनका एग्जाम्पल कि ये बराबर होते हैं। इनका कारण क्योंकि अंतः एकांतर है और बाह्य एकांतर है। तो इस प्रकार ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आते हैं, एक कोण का मान दिया हुआ होता है और आपको बाकी सारे कोणों का मान ज्ञात करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस पर आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन थोड़े से आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें इन सारे कोणों के प्रकारों को हम उस एक उदाहरण की सहायता समझेंगे ताकि आपकी कहानी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।